Hello everyone, welcome to Edugrams YouTube channel and myself Nikhil Kamboj। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमारा मेन टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में क्विक रिकैप अगर मैं करूं, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है जहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां मैथमेटिकल रिलेशंस डिराइव करेंगे कि अगर दो से ज्यादा चार्ज आसपास रखे हुए हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, है ना। अगर दो चार्ज हमारे पास है, लेट्स से दिस इज चार्ज नंबर 1 और मैं आसपास से कोई दूसरा चार्ज लेके आऊं, कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी पहले भी कर चुके हैं। क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, लाइक इफ आई go to the definition part या समझने की कोशिश करूं तो it's very simple, it's the work done to assemble the system of charge, it's as simple as this। मतलब क्या है, मतलब अगर एक चार्ज है Q1, it can be positive can be negative, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, बस अभी 3 का ही समझते। 3 चार्ज अगर मैंने रखे हैं तो इस पैटर्न को, इस ओरिएंटेशन को असेंबल करने में, इसको बनाने में कितना वर्क परफॉर्म करा होगा किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अगेंस्ट, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो पॉइंट की नहीं होती कभी एनर्जी, है ना। पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कभी ऐसा नहीं कि एक पॉइंट की एनर्जी बता दो, नहीं, पॉइंट का तो पोटेंशियल होता है ना, पोजीशन का तो पोटेंशियल होता है, जो एनर्जी होती है वो पूरे सिस्टम की होती है। अब समझना है इसको, देखो क्या करना है। देखो जब मैं लेट्स से सबसे पहले इस Q1 चार्ज को लेके आया, अभी Q2 नहीं है, Q3 नहीं है, कहां से लेके आया, इन्फिनिटी से लेके आया, बहुत दूर से। इन्फिनिटी से जब मैं इसे लेके आऊंगा, क्या कोई अट्रैक्ट कर रहा है इसको, नोबडी इज अट्रैक्टिंग। क्या कोई रिपल कर रहा है इसको, कोई ना अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपल कर रहा है, तो कोई वर्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेट वर्क विल बी इक्वल टू 0। जब मैं फर्स्ट वाला है ना, जब Q1 को लेके आऊंगा, फॉर Q1 W इज इक्वल्स टू 0, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको Q1 को लाके यहां पर मान लो फेविकॉल से पेस्ट कर दिया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब क्या किया, अब दूसरा चार्ज Q2, वो भी कहीं बहुत दूर रखा था, बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा था। Q2 को मैं यहां इन्फिनिटी से लेके आया और कुछ R डिस्टेंस पर इसको स्टैब्लिश किया। तो देखो जब इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वहां तो कोई ना अट्रैक्शन कर रहा है ना कोई रिपल कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये Q1 के पास आएगा, एक रेंज होगी, एक लिमिट होगी, जिसके बाद इस Q2 पे एक या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन लगने लग जाएगा, है नहीं, क्योंकि ये दोनों चार्ज है, बोथ आर चार्ज, दे बोथ विल ईदर अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, है ना। तो जब Q2 को लेके आएंगे तो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। इस अट्रैक्शन या रिपल्शन के अगेंस्ट अब मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क विल बी नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ होगा, 10 जूल 20 जूल 100 जूल, कुछ ना कुछ वर्क इस बार करना पड़ेगा इस Q2 को यहां लाने के लिए, क्योंकि यहां से अट्रैक्शन या रिपल्शन मिला है। Q2 को यहां लाके पेस्ट कर दिया, फेविकॉल से चिपका दिया, ठीक है। अब Q3 की बारी आई। Q3 भी पहले कहीं इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से इसको मैं यहां लेके आया हूं Q3 को। जब मैं इस Q3 को लेके आऊंगा तो Q1 भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों के लिए इस Q3 पे मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन दोनों की फील्ड में ला रहा हूं इसको। Q3 जब यहां पर आया, Q1 ने भी फोर्स लगाया, Q2 ने भी फोर्स लगाया। हो सकता है वो अट्रैक्टिव हो सकता है वो रिपल्सिव हो, डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज, बट सम फोर्स विल बी देयर। कुछ फोर्स लग रहा है तो कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। एंड जब इस Q3 को लाऊंगा तो मुझे कुछ
W3 वर्क अब करना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, तो इस W3 वर्क को भी करना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क हुआ, इसको लाने के लिए तो कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन इसको लाने के लिए काम करना पड़ा है, इसको लाने के लिए काम करना पड़ा है। मैं सारे वर्क को अगर मैं टोटल कर दूं, ऐड कर दूं, ऐड करके जो वर्क बनेगा, दैट वर्क विल बी इक्वल टू द वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्ज। होगा ही नहीं होगा? इन 3 चार्ज के सिस्टम को एक गिवन ओरिएंटेशन देने के लिए जो वर्क करना पड़ा है, वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द रफ आइडिया, इसी को भी फेयर करेंगे। सिर्फ अभी तुम्हें क्या याद रखना है, जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, ठीक है? इसको यहां से मैंने सब रब कर दिया, बिकॉज ओनली दिस लाइन होल्ड इंपॉर्टेंस, वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्ज। इसी को हम एनर्जी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी है और तो वर्क जैसी यूनिट होगी, दोनों की यूनिट हमारी जूल्स में मेजर करेंगे, तो जितना वर्क उतनी ही एनर्जी होगी। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट? मूविंग टू, अब कैलकुलेट करते हैं ना कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है असेंबल करने के लिए। अभी कहा, अच्छा डेरिवेशन से पहले एक एकेडमिक डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ये पूरा एक ही सेंटेंस है, जानबूझ के 3 स्टेप में लिखा है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। ये क्या है? दिस इज वर्क डन टू असेंबल। इसी को तो सिंपल में ये लिखा था, ये था वर्क डन या टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। मतलब असेंबल करने के लिए जो काम करने की जरूरत पड़ी है, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। बहुत दूर से किसी कुछ ग्रुप्स ऑफ चार्जेस थे, कुछ है ना सिस्टम ऑफ चार्जेस थे, बहुत दूर से एक प्रॉपर गिवन ओरिएंटेशन देने के लिए जो काम करना पड़ा, जो वर्क करना पड़ा, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेट्स कम टू द कैलकुलेशन पार्ट कि कैलकुलेट कैसे होगा। Let's come to the calculation part. Expression for the electrostatic potential energy of a system of 2 point charges. ठीक है, 2 point चार्ज है। 2 point चार्ज के लिए देखो, जब मैंने पहले ही बोला एक Q1 चार्ज, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक Q1 चार्ज को मैं लेके आया, कितना काम करना पड़ेगा? वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A, लेट्स से दिस पॉइंट टू बी A। कितना वर्क होगा? ये वर्क तो 0 होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ना किसी ने अट्रैक्ट किया है और ना ही किसी ने रिपेल किया है। नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, देयरफॉर वर्क इज 0। बट जब मैं Q2 को लेके आऊंगा, मान लो इन्फिनिटी से मैं किसी Q2 चार्ज को लेके आ रहा हूं और मैं इसको कुछ यहां कुछ r डिस्टेंस तक लेके आना चाहता हूं। दिस इज पॉइंट B, लेट्स से Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अब इसको देखना है कितना काम करने की जरूरत है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, जस्ट टू सिंप्लीफाई माई थिंग्स, मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट ले लेता हूं, लाइक दिस। ठीक है, लेट्स से यहां से कुछ x डिस्टेंस दूर पे वर्क निकालना है ना। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये निकालता हूं, जब इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहा था Q1 की तरफ, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, कुछ dx डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। जब dx डिस्प्लेसमेंट का वर्क आ जाएगा तो मैं निकाल सकता हूं कि टोटल वर्क कितना आया होगा, है ना। अब देखो, जब ये यहां है Q2 चार्ज, जब इधर रखा हुआ है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स? F फोर्स। F फोर्स कैन बी फाइंड आउट यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकता हूं इसको। ठीक है, देखते हैं जरा, आ जाओ।
वर्क डन, इनफैक्ट इसे लिखता हूं स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन टू मूव Q2 बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, dx डिस्टेंस मूव कराने के लिए, Q2 को dx डिस्टेंस मूव कराना तो कितना वर्क करना पड़ेगा, मैंने बोला छोटा सा काम dw करना पड़ेगा, एंड dw विल बी गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनफैक्ट f dot dx, this is dot product of force into displacement. If I look into here, इस पॉइंट पर जो फोर्स की डायरेक्शन है ड्यू टू दिस Q1 चार्ज, दोनों को थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव कंसीडर कर लो, इट्स अवे, बाहर की तरफ है, मैं dx जो लेके आ रहा हूं वो टुवर्ड्स Q1 लेके आ रहा हूं, f and dx both are in opposite direction, so I can write it f dx cos 180, क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ है, dx अंदर की तरफ है, तो dw is equals to minus f dx. अच्छा, फोर्स कितना है वो कूलम्ब्स लॉ से मैं निकाल सकता हूं, dw is equals to minus k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, मत कर देना r, तो ये वह फाइनल डिस्टेंस है, अभी तो डिस्टेंस q1 से dx का x लिया हुआ है, दिस इज x स्क्वायर dx. This is my small work done. This is my small work done to move this Q2 charge by small displacement. छोटे से डिस्प्लेसमेंट में इतना टाइम लग गया या इतना वर्क लग गया, पूरा डिस्प्लेसमेंट करना है इन्फिनिटी से लेके r तक, तो कितना वर्क होगा, इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसके लिए इंटीग्रेशन कर देता हूं, इंटीग्रेशन विल बी टोटल वर्क डन to move Q2 from infinity to R, टोटल वर्क हो जाएगा, तो dw को मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, यहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर dx, कहां से कहां, इन्फिनिटी से R तक. ये इंटीग्रेशन करते ही मेरे को जो वर्क मिलेगा वही मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, होगी या नहीं. तो मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो इंटीग्रेशन के लिए आ जाइए, यहां पर स्पेस थोड़ा लिमिटेड है, तो यहां मैं करता हूं वर्क w इज इक्वल्स टू देखो इधर k q1 q2 अपॉन k q1 q2 बीइंग अ कांस्टेंट दे विल कम आउट, k बाहर q1 q2 बाहर, नेगेटिव भी बाहर, अंदर बचता है 1 अपॉन x स्क्वायर dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट पावर n dx इज इक्वल्स टू x रेस्ट पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, हेयर n इज इक्वल्स टू माइनस 2, देयरफॉर जो इंटीग्रेट करके आया वो आया माइनस k q1 q2, दिस इज माइनस 1 अपॉन x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, है ना, माइनस 2 है ना, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस बाहर 1 अपॉन x, दैट्स माय आंसर. इंटीग्रेशन करके जो आया वर्क इज इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस, दिस माइनस विल कम आउट k q1 q2, लिमिट्स लगाऊंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन r, तो 1 अपॉन r ही रहेगा, लेकिन 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो जो वर्क आया वो आया k q1 q2 upon r, that's the work I am getting, जो q2 को इन्फिनिटी से b पॉइंट पर लाने के लिए करना पड़ेगा, q1 को लाने के लिए तो कोई काम नहीं करना पड़ा, तो जो टोटल वर्क है वो यही है, तो ये जो वर्क होगा यही वर्क मेरा, दिस वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल्स टू W इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R. ये 2 पॉइंट सिस्टम के लिए आया कि अगर 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, हियर इज द आंसर, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बोलना नहीं है, K Q1 Q2 अपॉन R, दैट्स माय वर्क ड्यू टू 2 पॉइंट सिस्टम. जस्ट गो थ्रू इट. इसी 2 पॉइंट को मैं n पॉइंट के लिए जनरलाइज कर दूंगा, तो मेरे को n पॉइंट सिस्टम के लिए मिल जाएगा. सो एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, देखो फॉर 2 पॉइंट्स है ना, फॉर 2 पॉइंट, देखो मेरे 2 पॉइंट के लिए मेरे पास जो वर्क है या एनर्जी है, एक ही फॉर्मूला है दोनों के लिए, k q1 q2 अपॉन r। एंड व्हाट इज r हियर? r इज द डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड q2, है ना। अब यहां एक रफ करके दिखाता हूं, अगर 3 चार्ज है, दिस इज q1, दिस इज q2, दिस इज q3, ठीक है, 3 चार्ज है, 3 चार्ज के लिए मुझे एनर्जी निकालनी है। पहले W1 के लिए निकाला, W1 तो 0 होगा, यानी जो पहले वाले चार्ज को लाने के लिए वर्क किया गया वो 0। जब मैं दूसरे के लिए करूंगा, दूसरे के लिए, सेकंड वाले के लिए, अभी थर्ड नहीं आया, ठीक है, सेकंड की बात करूं, दिस इज k q1 q2 अपॉन r12, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, बस इतना ही बनेगा, है ना। दिस डिस्टेंस इज r12, दिस इज r23, दिस इज r13। ऐसे मैं रफ कर रहा हूं इसको, यहां ध्यान से देखना, अभी हटा दूंगा इसको। W3 जब मैं थर्ड चार्ज को लेके आऊंगा, जब थर्ड चार्ज को लाऊंगा तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो यहां पर 2 वर्क आएंगे, एक तो 1-3 आएगा, एक 2-3 आएगा, एक फर्स्ट वाले की वजह से, एक सेकंड वाले की वजह से। तो जो फर्स्ट वाले की वजह से आया वो आया k q1 q3 अपॉन r13, जो 2 की वजह से आया वो आया k q2 q3 अपॉन r23। अब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, वही तो वर्क होगा, टोटल वर्क W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो देखो K तो कॉमन आ रहा है सबसे, ठीक है, अंदर देखना क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन R12, यहां से आ गया। अभी यहां आ जाओ, इसको ले लेता हूं, प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, फिर इसको ले लेता हूं Q2 Q3 अपॉन R23। ये बना, देखो क्योंकि 3 चार्ज थे तो मेरे पास 3 पेयर बने, चार्ज Q1 Q2 और नीचे आया डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, Q1 Q3 R13, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, Q2 Q3 R23, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे ही जब मैं इसको n चार्ज के लिए जनरलाइज करूंगा ना, फॉर n चार्जेस आई एम गोइंग टू जनरलाइज इट, तो ये मुझे मिलेगा u इज इक्वल्स टू k, तो बाहर आ जाएगा, k तो 1/4πε है, दिस विल कम आउट समेशन। समेशन क्या, qi qj अपॉन r ij, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ये जो सेटअप बना, दिस is general form for the n number of charges, capital N number of charges, ठीक है। I की वैल्यू 1 से लेकर कैपिटल N तक जाएगी, J की वैल्यू 1 से लेकर कैपिटल N तक जाएगी, और ये वही Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 R13 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और ये चल सारे पेयर्स, मतलब ऑल पेयर्स जितने भी हमारे को चाहिए सबको मैं यहां पर मेंशन करूंगा। दैट्स माय आंसर, ठीक है। एक आध क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे जब अप्लाई करेंगे तब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस वन, क्वेश्चन देखेंगे जरा, वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट द 4 चार्जेस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर साइड ए, इन सारे को असेंबल करने में कितना टाइम लगा या कितना वर्क हुआ वो फाइंड करता हूं। मेरे पास फॉर्मूला है U इज इक्वल टू K समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस QI QJ अपॉन RIJ, ये मेरे पास है ऑलरेडी। मैं फॉर्मूला पुट करता हूं, U इज इक्वल्स टू K समेशन, देखो पहला चार्ज 3 के साथ पेयर करेगा, दूसरा चार्ज नेक्स्ट 2 के साथ पेयर करेगा, थर्ड चार्ज सिर्फ फोर्थ के साथ पेयर करेगा, फोर्थ वाला किसी के साथ कुछ नहीं करेगा, अकेला रह जाएगा। तो जब मैं फर्स्ट वाले की इसकी बात करता हूं Q1 की, Q1 को देखो, दिस इज Q1 Q2 यानी Q इंटू माइनस Q अपॉन A, यही बना। अब इस इन दोनों का हो गया, Q1 Q2 इज ओवर, Q1 Q3 है ना, तो Q1 Q3 के लिए देखो प्लस Q into Q upon, if this is A, this line will be A root 2 or not, this will be A root 2, Q1 Q3 हो गया, Q1 का पेयर Q4 के साथ भी है, तो this is Q into minus Q, Q into minus Q upon A, इतना हो गया।
पहले वाले का तीनों के साथ पेयरिंग डन, सारे पेयर्स लेना, ऑल पेयर्स। Q2 पे आ जाओ, प्लस Q2, Q2 की पेयरिंग माइनस Q इंटू प्लस Q अपॉन A, Q2 Q3 हो गया, Q2 Q4 प्लस माइनस Q इंटू माइनस Q अपॉन A रूट 2, क्योंकि ये डिस्टेंस भी A रूट 2 बनेगा ना भाई, डायगोनल है। Q2 का Q3 के साथ हो गया, Q2 का Q4 के साथ हो गया, दोनों हो गए। Q2 को Q1 के साथ नहीं करना है, क्योंकि Q2 को Q1 के साथ ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं, जब Q1 Q2 किया था, तो Q2 Q1 करने का जरूरत नहीं है। सेकंड भी ओवर। अब आ जाओ थर्ड पे, जब थर्ड है Q3 तो सिर्फ Q4 के साथ पेयर करेगा, तो Q टाइम्स माइनस Q अपॉन A, और Q4 तो किसी के साथ पेयर नहीं करेगा, तो अकेले तो लेना नहीं है। दैट्स द 6 टर्म्स दैट आई एम गेटिंग। इन 6 टर्म्स को सॉल्व कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज इक्वल टू, जो चीजें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं, जैसे कुछ हो रहा है कैंसिल, कुछ भी नहीं हो रहा है, आई थिंक कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये माइनस Q स्क्वायर, तो 4Q स्क्वायर अपॉन A हो गया, दिस वन ना, देखो ध्यान से देखो जरा, 1 2 3 4, 4 हो गए, और 2 ये आ रहे हैं, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसका हो गया मेरे पास प्लस Q स्क्वायर अपॉन A रूट 2, है ना। तो जो फाइनल एनर्जी आई वो आ रही है K Q स्क्वायर अपॉन A, ये तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है -4 प्लस 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 इज 1.414, तो 4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, K Q स्क्वायर, ये तो सभी में है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे सूट कर रहा है। देखो ये वैल्यू नेगेटिव ही आनी है हमेशा, ना, तो दिस कैन बी द आंसर, क्योंकि -4 एंड प्लस समथिंग 1 अपॉन 1.414, दिस विल रफली गिव्स आई थिंक -2.6 नियर अबाउट, तो दैट्स B इज द करेक्ट आंसर, है ना। मेन इंपॉर्टेंट इसमें कि मैंने कैसे सारे पेयर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, एक एक करके करोगे सारा बहुत बढ़िया होगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन में हम ये करके आएंगे, पहले 2 पॉइंट्स के लिए करेंगे, उसको जनरलाइज कर लेंगे n पॉइंट्स के लिए, तो कुछ ऐसा बनेगा। बहुत बुक्स में तुम देखोगे ये जो है इसकी जगह पर लिखा होगा ऑल पेयर्स ना, ऑल पेयर्स भी लिखते हैं बहुत जगह, वो भी अच्छा तरीका है, क्योंकि ये QI QJ समटाइम्स बिकम कंफ्यूजिंग, क्योंकि Q1 I और J इक्वल टू Q1 कर दिया तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा ना, R11 अलग अलग होना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस के साथ इस फॉर्मूले को लगाना, तो ज्यादा बेटर है ऑल पेयर्स लिखना, है ना। चलो क्वेश्चंस करते हैं जरा एक आज, and then we will sum up this video. Just read the question. 3 charge placed at the vertices of equilateral triangle और U इक्वल्स टू दे दिया 0, तो मुझे बताना है कैपिटल Q इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, बताइए जरा। तो U इक्वल टू 0 के लिए भैया मैं सारे पेयर्स को 0 करता हूं, एज U इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर साइड L है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं क्या करता हूं सारे पेयर्स लेता हूं, Q इंटू प्लस Q अपॉन L, K के साथ ऑब्वियसली K Q1 Q2 अपॉन R प्लस K Q इंटू Q अपॉन R प्लस K, देखो कैपिटल Q के दोनों के साथ हो गए, अब ये स्मॉल q का ले लो, Q इंटू Q अपॉन A इज इक्वल्स टू 0, यही तो बनेगी भाई टोटल एनर्जी। देखो अब जो कॉमन आ गया उससे हटा दो, K Q बाय L तो कॉमन आ गया, अंदर बचता है Q प्लस Q इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म तो गायब हो गई, तो मुझे मिलता है 2Q
प्लस क्यू इक्वल टू 0 और कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2. सो आई हैव ऑप्शन डी एज माई करेक्ट आंसर. समझ आएगा? ये मैंने फॉर्मूला लगाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, जहां पर मैंने क्या किया, सारे पेयर्स को डिस्कस किया. एक पेयर तो ये था, एक पेयर ये था Q Q बाय L, Q Q बाय L, और एक पेयर ये था. तो 3 पेयर थे यहाँ पर. तीनों पेयर को मैंने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, 0 कर दिया. दैट्स इजी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. 2 पॉइंट चार्जेस. एक चार्ज ये रहा Q1, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछिए. क्योंकि सिर्फ 2 ही चार्ज हैं, आई हैव डायरेक्ट फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R. K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 20 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻6, नेगेटिव साइन में सामने लगा लेता हूं, अपॉन R 50 सेंटीमीटर मीन्स 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स. दैट्स माई फॉर्मूला. इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर मैं करना चाहूं तो 0 से 0 कैंसिल करता हूं. 8 9 8 सा 11 minus 12. So this is 7.2 by 5. So U is equals to 5 1s are 5, 22, 5 4s are 20, something like this. I'm getting 1.44 approximately. थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना once again. This is the answer. पर यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर को मीटर्स में लेना है. कूलम्स में ऑलरेडी दिया तो कुछ कन्वर्जन की जरूरत है नहीं. That's the answer. Easy है? Easy? Now moving to, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आई थिंक काफी कर लिया है ना. एक लास्ट क्वेश्चन. टेस्ट चार्जेस मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, है ना. लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. यहाँ पास में हाई पोटेंशियल होता है, याद रखेंगे. दिस इज हाई पोटेंशियल रीजन, दिस इज लो पोटेंशियल रीजन. अगर एक सोर्स चार्ज यहाँ रखा है ना, ये सोर्स चार्ज है. सोर्स चार्ज के पास हाई पोटेंशियल होता है, दूर जाओ तो लो पोटेंशियल होता है. वो कह रहा है एक क्यू नोड टेस्ट चार्ज को यहां से उठाकर हाई पोटेंशियल वाले रीजन में लाए हैं, तो क्या होगा? हाउ विल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज विल चेंज. ये समझने के लिए बस ये बताओ कि क्यू नोड यहां से यहां अपने आप आ सकता है क्या? पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर आ सकता है क्या अपने आप? नहीं आ सकता. दोनों पॉजिटिव है, एक रिपल्शन हो रहा होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन के अगेंस्ट किसी को वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी को से पुश करना पड़ेगा यहां से हाई पोटेंशियल पे लाने के लिए. वर्क इज बीइंग डन ऑन द चार्ज, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज विल गोइंग टू इंक्रीज. जो वर्क मैंने किया इस Q1 को यहां खींच के लाने के लिए अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने ये डिस्कस किया था. लास्ट क्वेश्चन, इसको घर पर अटेम्प्ट करना है ना. दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. आई होप तुम्हें समझ में आया हो. क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज क्वेश्चंस आर द रूट, क्वेश्चंस आर द यू कैन से द मंत्र टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, है ना. सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं. बार बार कह रहा हूँ, कंसेप्ट तभी स्ट्रांग होंगे जब क्वेश्चंस करोगे. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो. दैट्स इट. ओके. और क्वेश्चंस के लिए हम वीडियो बनाएंगे, देखेंगे. थैंक यू फॉर द क्लास.